सेल्फ बैलेंसिंग मैंने आप लोगों के साथ शुरू किया था, शेयर भी किया था, क्लास भी सेल्फ बैलेंसिंग का हो रहा था। मुझे ये बताइए आप लोग, सेल्फ बैलेंसिंग का अल्टीमेट मतलब क्या हुआ? मैं बताऊंगा, बुक में क्या लिखा है हटाओ। सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब है सर बेसिकली एक तरीका, टेक्निक, so that we can identify the errors, whether accounting error coming, entry error coming, amount error before preparation of financial statement, rather before preparation of trial balance हम लोग क्या करेंगे, we can identify the error, actually the error किस लेजर में हुआ है। ये एक मैकेनिज्म है यूजिंग अ कंट्रोल एंट्रीज जो जनरली पास होता है। कब? जो जनरली पास करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। अमाउंट क्या है? कंसोलिडेटेड फिगर, दैट इज अ कंट्रोल अकाउंट। 3 कंट्रोल अकाउंट आपके सामने हैं अगर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में आप काम करते हैं तो। एक डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, दूसरा क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये दोनों कंट्रोल अकाउंट का जरूरत पड़ता है जनरल लेजर को कंप्लीट करने के लिए। इन व्हाट सेंस कंप्लीट? बिकॉज जनरल लेजर में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए जाएंगे तो सब कुछ आपको बैलेंस मिलेगा सिवाय 2 अकाउंट, डेटर्स, टोटल डेटर्स एंड टोटल क्रेडिटर्स। सो टोटल डेटर्स एंड टोटल क्रेडिटर्स का बैलेंस के लिए मुझे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट ओपन करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट ओपन करना पड़ेगा, सेम तरीके से जैसे डेटर्स जैसे क्रेडिटर्स होता है। और दूसरा 2 अकाउंट का जरूरत पड़ता है। वन इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स एंड अनदर इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर क्रेडिटर्स। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स किसके लिए ओपन होता है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स ओपन होता है डेटर्स लेजर का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। कैसे? आप जानते हैं कस्टमर का हर बैलेंस डेबिट साइड में आता है, डेबिट बैलेंस आता है जनरली एडवांस लेस करने के बाद। लेकिन डेटर्स लेजर में तो मेरा सब डेबिट बैलेंस आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट बैलेंस कुछ नहीं आएगा। मैं क्या करूंगा, उल्टा एंट्री देके, उल्टा एंट्री देके, आई रिपीट द वर्ड, उल्टा एंट्री देके, जो कहां पर आता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट में टोटल फिगर यूज करके, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेटर्स, जहां पर मैं क्या करूंगा, टोटल बैलेंस का कैलकुलेट करूंगा। अगर कस्टमर का सब का मिला के टोटल डेबिट बैलेंस इक्वल टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस के साथ मैच हो जाता है, टैली हो जाता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? सर हम लोग कह सकते हैं मेरा डेटर्स लेजर में कोई गलती अपरेंटली, इंपॉर्टेंट, अपरेंटली नहीं है। ओके, सेम तरीके से हम सोचेंगे क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। दिमाग ठंडा करके सोचिए। बेसिकली सप्लायर अकाउंट में हर क्रेडिट बैलेंस आएगा। अगर एडवांस देते हैं सप्लायर को तो वो एडजस्ट होकर अल्टीमेटली क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए मुझे जितना क्रेडिट बैलेंस उसका ही इक्विवेलेंट अमाउंट डेबिट बैलेंस लगेगा। लेकिन क्रेडिटर्स लेजर में तो मेरा क्रेडिट बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस कैसे आएगा? वो डेबिट बैलेंस लाने के लिए मुझे जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर क्रेडिटर्स भी ओपन करना पड़ेगा। तो मेरा 2 अकाउंट का कॉन्सेप्शन हो गया, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट इज नेसेसरी टू maintain the arithmetical accuracy errors identification for general ledger. General ledger adjustment account for debtors is necessary for identification the accuracy and errors for debtors ledger. ठीक उल्टा होगा, कस्टमर का बैलेंस अगर डेबिट होता है तो जनरल लेजर बैलेंस का उल्टा साइड में आएगा, क्रेडिट में आएगा। कस्टमर का बैलेंस अगर क्रेडिट में आता है तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट का बैलेंस डेबिट में आएगा। फॉर एग्जांपल, कस्टमर्स का एडवांस का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट आता है, लेकिन जनरल लेजर एडजस्टमेंट डेबिट में आएगा। कस्टमर का सेल करने का बैलेंस एडवांस छोड़ के डेबिट में आता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर डेटर्स में ठीक उल्टा दिख में आएगा, क्रेडिट में आएगा। एंट्री तो उल्टा है, इसलिए क्रेडिटर्स का भी सेम इशू हम लोग फॉलो करेंगे। ऑलरेडी हम लोग ये कर ही चुके हैं। आज हम और एक एडिशनल प्रॉब्लम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे।
रादर सेम चीज हम लोग कर चुके हैं। K. Hassan has a three ledger in use: a sales ledger, a bought ledger and a nominal ledger. Sales ledger मतलब डेटर्स लेजर, बॉट लेजर मतलब क्रेडिटर्स लेजर, नॉमिनल लेजर मतलब जनरल लेजर, all of which are kept under self balancing. Self balancing मतलब the system which follows the double entry system, the system which give a control entries under the double entry system. मतलब डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट में ही होगा as well as corresponding क्रेडिट देने के लिए और डेबिट देने के लिए to fulfill the double entry system आपका क्या होगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी ओपन होगा। ये सेल्फ बैलेंसिंग के लिए, जहां पर तीनों लेजर ही सेल्फ बैलेंस्ड होगा। लैंग्वेज देखिए, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, दैट इज द सिस्टम अंडर विच ईच ऑफ द थ्री लेजर्स आर बैलेंस्ड सेपरेटली। याद रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सेल्फ लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर एंड नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन बॉट लेजर। अच्छा, बाय द वे नॉमिनल लेजर एंड जनरल लेजर का मतलब सेम ही है। तो पहले सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं इन जनरल लेजर। एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन दे दिया है, क्रेडिट परचेस क्या हुआ है फिक्स। हाँ बोलो बेटा जल्दी, क्या नहीं आ रहा है। ओके 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 रखो। आई थिंक अब आया होगा। ओके मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला है, मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन ही किया था। K. Hassan has a three ledger used in the sales ledger, bought ledger, nominal ledger, sales ledger, bought ledger, and a nominal ledger, all of which are kept in the self balancing. Okay, from the following particular, prepare a sales ledger adjustment account. मैंने प्रॉब्लम आपके सामने रखा है। बैलेंस ऑफ सन्डी डेटर्स डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, क्रेडिटर्स का एडवांस। सन्डी क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस का मतलब है सर लायबिलिटी, जो नॉर्मली होना चाहिए। डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस दे दिया है। चलो, इंफॉर्मेशन क्रेडिट परचेस। शेख साहेब अली हैज रेज्ड द हैंड्स। ओके बोलो साहेब अली क्या बोलना है। सर प्रेजेंटेशन ऑन नहीं है, आई थिंक अब तो हो चुका है। सर क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया सर। समझ में नहीं आया मतलब? हाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। अभी क्या बनाने के लिए क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आया अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन फिर से दिखा रहा हूं। चलिए, पहले आप बॉट लेजर नॉमिनल लेजर में आप अकाउंट ओपन कीजिए। क्वेश्चन में आपके सामने रखा हूं।
बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर क्या बनाने के लिए दिया है, इसके बाद में आते हैं। बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट, बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट। सिमिलरली बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स का क्रेडिट एंड डेबिट दोनों ही दे दिया है ओपनिंग डेट में। ड्यूरिंग द ईयर 2019 2020 क्रेडिट परचेस बोल दिया है, बी आर ड्रॉन ऑन कस्टमर एक्सक्लूडिंग बिल रिन्यूड 3000 दे दिया है। बिल्स पेबल बीपी एक्सेप्टेड दे दिया है। सेल्स दे दिया है। रिटर्न आउटवर्ड दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन कस्टमर ओवरड्यू दे दिया है। सेल्स रिटर्न दे दिया है। कैश एंड चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर बीपी एक्सेप्टेड दे दिया है। इंटरेस्ट दे दिया है। सेल्स रिटर्न दे दिया है। चेक रिसीव दे दिया है। क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर टू सेल्स लेजर, मतलब सेट ऑफ के बारे में बोला है। चेक डिसऑनर भी बोल दिया है। बी आर एंडोर्स टू सप्लायर, ऑल बिल्स आर ड्यूली ऑनर्ड। बी आर डिसऑनर एंड अ फ्रेश बिल्स ड्रॉन विथ इंटरेस्ट, वो भी बोल दिया है। Cash paid, allowance to customer, allowance received, bad debt written off, bad debt reserve, provision for bad debt, credit balance transfer from sales ledger to bought ledger बोल दिया है। परचेस का डेबिट बैलेंस, सेल्स लेजर का क्रेडिट बैलेंस बोल दिया है। चलिए हम लोग करते हैं। अच्छा, from the following particulars prepares a sales ledger adjustment account in general ledger and nominal ledger adjustment account in bought ledger। अभी के लिए मैं ठीक उल्टा ही करूंगा। adjustment account and purchase ledger adjustment account and purchase ledger adjustment account in general ledger। करें। इन जनरल लेजर नाम क्या होगा? इन जनरल लेजर नाम क्या होगा? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। उसमें नाम क्या होगा? परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए, क्रेडिट परचेस करने से पहले टू बैलेंस बाय बैलेंस बैठा लेते हैं सर। 142019 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना? टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हाउ मच? बोलो। डेटर्स का डेबिट बैलेंस है 8700। वन 142019 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। क्रेडिट बैलेंस कितना? 250। क्रेडिट बैलेंस मतलब सर, क्रेडिट बैलेंस का मतलब कस्टमर ने आपको एडवांस दिया है। अगर पेमेंट आप नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको पैसा रिफंड देना पड़ेगा। ठीक है। परचेज लेजर का बैलेंस क्या है? सेम। क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस है 150 और क्रेडिट बैलेंस है 4500। डन। चलिए उसके बाद देखते हैं क्रेडिट परचेस 45,000। चलिए क्रेडिट परचेस का जर्नल क्या होगा सर? जर्नल का होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट तो सब में जाएगा। हाँ, तो जनरल एडजस्टमेंट लिखिए। कौन सा डेट में कंट्रोल एंट्री होता है? लास्ट डेट 31/3/2020 टू जनरल इट इज नॉट अंडर द जनरल लेजर एडजस्टमेंट, इसका नाम है नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ठीक है, नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वो भी लास्ट डेट में। थर्टी वन 3/2020 बाई, ये भी सेम 31/3/2020 टू ये भी सेम 31/3/2020। तो हर जगह में सेम आएगा, तो इसलिए मैंने नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट दे दिया। इसके बाद सेम डेट सेम अकाउंट है तो डैश डैश देके लिखते जाऊंगा, वो तो पहले ही सिखा दिया है। फर्स्ट क्रेडिट परचेस 45,000, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? परचेस लेजर एडजस्टमेंट क्रेडिट होगा, तो नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब आप परचेस लेजर मतलब क्रेडिटर्स को बढ़ाएंगे, क्रेडिटर्स को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, घटाने के लिए डेबिट करना पड़ता है। तो क्रेडिट परचेस कितना बेटा? क्रेडिट परचेस 45,000। बिल ड्रॉन ऑन कस्टमर, बिल ड्रॉन ऑन कस्टमर क्या है? कस्टमर के ऊपर बिल ड्रॉन किया है। ठीक है, बिल ड्रॉ करने का मतलब है कस्टमर पेमेंट कर रहा है इनडायरेक्टली। पेमेंट करने से डेबिट कस्टमर का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा सर? कस्टमर का बैलेंस घटेगा। कस्टमर का बैलेंस घटने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है सर? क्रेडिट करना पड़ता है। बिल रिसीवेबल ड्रॉन जर्नल क्या होगा? नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, बिकॉज क्रेडिटर्स को घटा रहे हैं। बिल drawn, bill receivable drawn for 3,000. Next, bills payable accepted. Okay, मतलब इनडायरेक्टली क्रेडिटर्स पेमेंट कर रहा है थ्रू बिल्स पेबल। यस, बीपी एक्सेप्टेड। तो सर क्रेडिटर्स तो घटेगा, और आप लोग जानते ही है क्रेडिटर्स घटने के लिए आपको क्रेडिटर्स को डेबिट ही करना पड़ेगा। So creditors account debit if you want to reduce the creditors account credit if you want to increase the balance of the creditors. Got it? Bills payable accepted 2,000.
सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स 5,000 60,000, तो ठीक है, विल बी कंसिडर द कैश सेल्स। सर लास्ट क्लास में भी हम लोग ऐसे किए थे। यहाँ पर डेटर्स और क्रेडिटर्स की बात हो रहा है, तो कैश सेल्स कैसे आएगा? कैश सेल आएगा भी तो गलत हो जाएगा सर। हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट सेल लेंगे। क्रेडिट सेल का मतलब डेटर्स का बैलेंस बाई ₹55,000 ओवर द पीरियड इंक्रीज किया है ड्यू टू क्रेडिट सेल्स 60,000। तो डेटर्स बढ़ाइए, क्रेडिट सेल्स 60,000 minus 5,000, $55। नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड मैंने सिखा दिया था। रिटर्न इनवर्ड का मतलब माल बेचा था अंदर आ रहा है, मतलब सेल्स रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब कैरेज आउटवर्ड नहीं है एग्जैक्टली। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है माल मेरा गोडाउन से बाहर जा रहा है। कौन सा सिचुएशन में माल बाहर जा सकता है? एक ही कारण के लिए सेल्स छोड़ के, दैट इज अगर रिटर्न कर रहे हो। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। मतलब परचेज रिटर्न का मतलब जो सप्लायर से माल खरीदे हो वो सप्लायर को माल वापस कर रहे हो, मतलब सप्लायर का बैलेंस तो बढ़ेगा नहीं, उल्टा बैलेंस घटेगा 1500। सेल्स रिटर्न तो घटने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। रिटर्न आउटवर्ड इंटरेस्ट ऑन कस्टमर अकाउंट ओवरड्यू फॉर द पेमेंट। ये लास्ट दिन भी मैं इसका बात छेड़ा था। कस्टमर को 15 दिन का क्रेडिट दिया गया था, उसके बाद भी कस्टमर डिले कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए अगर टर्म्स ऑफ कंडीशन में है। अगर 15 दिन के बाद अगर पेमेंट करते हैं, 1 महीने के बाद अगर पेमेंट करते हैं, तो आपका अमाउंट के ऊपर 1% इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कस्टमर्स अकाउंट ओवरड्यू फॉर पेमेंट 300। ओवरड्यू फॉर पेमेंट 300। तो डेटर्स का बैलेंस नेचुरली बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कस्टमर्स ओवरड्यू मतलब जो ड्यू का डेट था उससे भी ज्यादा टाइम हो चुका है। कितना? इंटरेस्ट न 300। सेल्स रिटर्न स्ट्रेट वे में बोल दिया है, डेटर्स घटेगा। सेल्स रिटर्न ना बोल के रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकता था। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ओके, कलेक्शन हो रहा है फ्रॉम कस्टमर। कैश एंड चेक्स, अच्छा दोनों मिला के कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। तो कस्टमर का पेमेंट हो सकता है 3 प्रकार से, एक कैश, एक बैंक और एक बिल रिसीवेबल। इतना 32,000। क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर टू सेल्स लेजर, मतलब परचेस लेजर से बॉट लेजर, मतलब परचेस लेजर से डेटर्स लेजर में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर होना का मतलब क्रेडिट बैलेंस जितना था उससे ट्रांसफर हो रहा है, मतलब बैलेंस घट रहा है। बैलेंस घट रहा है मतलब क्रेडिटर्स भी घटेगा। कहां पर घट रहा है? डेटर्स में। तो क्रेडिटर्स भी घटेगा, डेटर्स भी घटेगा, मतलब म्यूचुअल सेट ऑफ 85। तो डेटर्स भी घटेगा, क्रेडिटर्स भी घटेगा। ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम बॉट
लेजर टू सेल्फ लेजर कितना 85। सेम तरीके से डेटर्स अगर डिक्रीज करता है तो क्रेडिटर्स भी डिक्रीज करेगा। यस 85। उसके बाद चेक डिसऑनर। अच्छा अच्छा अच्छा, जो मुझे चेक मिला था कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर उसमें 500 रुपया क्या हुआ डिसऑनर, तो डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा। यस डिसऑनर्ड चेक। चेक क्यों सीरीज चेक डिसऑनर्ड होगा। चेक डिसऑनर्ड कितना 500। और कुछ और तो नजर में नहीं आ रहा है। अब इस साइड में देखते हैं, बिल आर एंडोर्स टू सप्लायर। बी आर एंडोर्स टू सप्लायर मतलब किसको मैंने दे दिया है, सप्लायर को बिल दे दिया है। बी आर एंडोर्स टू सप्लायर, ऑल दिस बिल्स वर ड्यूली ऑनर्ड मतलब जो एंडोर्स किया है मतलब मेरा पास बिल आया था उसको मैंने सप्लायर को दे दिया है। जाहिर सी बात है, सवाल है ऑनर्ड हुआ ना डिसऑनर्ड हुआ, वो ऑनर्ड हुआ भी बोल दिया है तो ठीक है। बी आर एंडोर्स टू सप्लायर मतलब सप्लायर का बैलेंस घटेगा 300। बी आर bills receivable endorsed। कितना बिल रिसीवेबल एंडोर्स 300। ओके। बी आर डिसऑनर्ड मतलब वो जो बिल ड्रॉ हुआ था ना उसमें बिल डिसऑनर हुआ है एंड फ्रेश बिल ड्रॉन विथ इंटरेस्ट 200। नाउ सवाल है क्या है 1200 का अमाउंट विथ इंटरेस्ट है और विदाउट इंटरेस्ट है। मैं मान के चलूंगा बी आर डिसऑनर्ड एंड अ फ्रेश बिल ड्रॉन विथ इंटरेस्ट 200। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वर्ड जो है उसका इंपॉर्टेंस देते हैं। 1200 इज अ डिसऑनर प्लस और एक बिल दिया है डिसऑनर हो गया था विथ इंटरेस्ट 1200। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। बिल डिसऑनर कितना 1200। बिल डिसऑनर का एंट्री डेटर्स का बैलेंस भरेगा, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट। अब डिसऑनर के साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देगा बिकॉज फिर से जो फ्रेश बिल देगा विथ इंटरेस्ट। तो चलिए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 200 रुपया। इंटरेस्ट चार्ज 200। इसके बाद बिल ड्रॉ हुआ एक फ्रेश बिल कितना, बिल रिसीवेबल ड्रॉन for dishonor bill
बिल कितना 1200 तो था ही बिल का वैल्यू, प्लस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 2400 1400। ओके, समझ में आया? फिर से दोहरा रहा हूं, आपका बिल था 1200 रुपया विथ प्लस, वो बिल आपका क्या हुआ बेटा? डिसऑनर हुआ, किसी कारण के लिए डिसऑनर हुआ है। रिन्यूअल का वर्ड नहीं बोला, इसलिए मैंने रिन्यूअल का नाम इस्तेमाल नहीं किया, बेसिकली ये रिन्यूअल ही है, लेकिन ये रिन्यू का वर्ड नहीं बोला है। मतलब आप जानबूझ के बिल को डिसऑनर किए 1200 रुपया का, उसके बाद फ्रेश बिल ड्रॉ किया विथ इंटरेस्ट 200, तो टोटल बिल कितना हुआ? 1400। 1200 कैंसिल किया, डेटर्स भराया, 200 रुपया इंटरेस्ट चार्ज किया, डेटर्स भराया, उसके बाद फ्रेश बिल ड्रॉ किया 1400। कैश पेड टू सप्लायर, ओके 25,000 कैश पेड टू सप्लायर, 25,000। देन अलाउंस टू कस्टमर, आई थिंक सबको पुराना याद आ गया। अलाउंस मतलब किसी कारण के लिए गुड्स डिफेक्टिव निकला, डैमेज हुआ, इसलिए अलाउंस दे रहा है कस्टमर। सॉरी, कस्टमर को मैं अलाउंस दे रहा हूं 100, मतलब कस्टमर का बैलेंस घटेगा लाइक ए डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट नहीं है। अलाउंस टू कस्टमर 100। अलाउंस रिसीव उल्टा भी तो हो सकता है, यस। अलाउंस रिसीव्ड कितना? 200, ना 150। अलाउंस रिसीव्ड 150, ओके। बैड डेट 150, डेटर्स घटेगा। बैड डेट मतलब जानते ही हो, पैसा नहीं दिया, बाद में देगा भी, ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं किया है, लेकिन आप रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। बैड डेट प्रोविजन, बैड डेट रिजर्व, इग्नोर। क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर टू बॉट लेजर, सेम थिंग। वहां पर क्या था? क्रेडिट बैलेंस, वहां पर था क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम, अरे बाबा वंडरफुल, ये लाइन देखो, इसके लिए एक्चुअल में मैंने प्रॉब्लम सिलेक्ट किया था। क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर टू बॉट लेजर। नॉर्मली डेबिट बैलेंस ट्रांसफर होता है डेटर्स लेजर टू परचेस लेजर पर क्रेडिटर्स लेजर, लेकिन यहां पर उल्टा बैलेंस बोला है। क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करेगा, क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम सेल्स लेजर टू बॉट लेजर। क्रेडिट बैलेंस का मतलब कस्टमर ने शायद कोई एडवांस दिया होगा, वो एडवांस को मैं सप्लायर का बैलेंस में ट्रांसफर करूंगा। सोचो, क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए आपका बैलेंस घटेगा, मतलब डेटर्स का बैलेंस डेबिट होगा। सेटअप की तरह नहीं, उल्टा, ये उल्टा होगा। क्रेडिट बैलेंस किसका? सेल्स लेजर, डेटर्स लेजर का क्रेडिट बैलेंस घट रहा है। क्रेडिट बैलेंस घटाने के लिए मुझे डेटर्स का डेबिट करना पड़ेगा, तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर्स होगा। तो जर्नल क्या होगा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स जनरल लेजर एडजस्टमेंट, देन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। सर क्रेडिटर्स क्रेडिट क्यों हुआ? डेटर्स का क्रेडिट ट्रांसफर हो रहा है। डेटर्स का क्रेडिट ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? वो तो इनडायरेक्टली उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे ही ट्रांसफर बोल रहा हूं, मतलब डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है, मतलब डेटर्स का तो डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिटर्स में क्या होगा? क्रेडिट होगा, मतलब क्रेडिटर्स घटेगा। तो चलिए, क्रेडिटर्स बढ़ेगा, डेटर्स को डेबिट करेंगे, टू क्रेडिटर्स होगा, तो डेटर्स डेबिट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। डेटर्स लेजर घटेगा, तो डेटर्स लेजर घटने के लिए आपको क्या डेबिट करना पड़ेगा? डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस घट रहा है, नॉट डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस घटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा।
क्या लिखोगे? ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस, बी रिमेंबर, क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा टू ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ डेटर्स लेजर्स टू creditors ledger. ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ डेटर्स टू क्रेडिटर्स लेजर, इसका मतलब है डेटर्स को अगर डेबिट करूंगा तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट करूंगा, तो यहां पर क्या होगा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट मतलब सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, नेक्स्ट जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर व परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये वेरी यूनिक है, इसलिए मैंने आपको दिया है। नॉर्मली म्यूचुअल सेटअप होता है, लेकिन ये केस थोड़ा उल्टा है। मैं एस्ट्रिक मार के रख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनर्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा उल्टा है। नॉर्मली डेटर्स का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर होता है और डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर बोला है, मतलब डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए डेटर्स को डेबिट करना पड़ेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट जनरल लेजर एडजस्टमेंट, मतलब जा कहा रहा है डेटर्स से जा कहा रहा है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट बढ़ाएगा। तो चलिए क्रेडिट बैलेंस क्रेडिटर्स में जैसे ही जाएगा क्रेडिटर्स को बढ़ाएंगे, क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। कितना? 100। नॉर्मली जो सेटअप होता है उसमें डेटर्स घटता है, क्रेडिटर्स भी घटता है, लेकिन ये टाइप का एडजस्टमेंट में डेटर्स भी बढ़ता है, क्रेडिटर्स भी बढ़ता है। सर ये दूसरा फॉर्म में आ सकता है, यस। डेबिट बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम परचेस लेजर टू सेल्स लेजर, आराम से उल्टा। परचेस लेजर बैलेंस डेबिट 84, मतलब क्रेडिटर्स का बैलेंस दे दिया है 142020 to balance brought forward 84 डेबिट बैलेंस दे दिया है। तो ये बताइए ये कहां पर बैठेगा? ये सर बैठेगा बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, सीडी। तो सर यहां पर भी तो आपने गलत लिखा, बाप रे क्या टेक्निकली पकड़ते हो आप लोग। एग्जैक्टली राइट, वहां पर सीडी लिखा तो यहां पर भी डी तो होना चाहिए। कितना? 84 सॉरी। तो जाहिर सी बात है मुझे ये बैलेंस आ जाएगा, एक अननोन था, टू बैलेंस सीडी, ये भी करो 142020 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। मुझे करके बोलना पड़ेगा, चलिए करिए। 41,500 प्लस 45,000 प्लस 100 प्लस 84 49,684 49,684 माइनस करने के बाद क्या आएगा? माइनस देखते क्या माइनस होता है, बहुत कुछ है। 150, 2,000, 1,500, 85, 300, 25,150, 20,499। यहां पर भी 20,499।
सर ये बैलेंस पहले ये वाला बैलेंस क्यों लिख लिया? अगर एक साइड का बैलेंस नहीं बोलेगा तो आप दूसरे साइड का बैलेंस नहीं कर सकेंगे, दैट्स फाइन। कोई नोट है, ऐसा कोई आइटम है जिसका एंट्री अभी तक नहीं हुआ है? ना सर, मोरलेस सबका ही एंट्री हो चुका है। अच्छा चलिए, डेटर्स का क्या बैलेंस बोल दिया है? 112 क्रेडिट बैलेंस बोल दिया है, ठीक है। डेबिट बैलेंस भी बोल सकता है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,320,202 कितना करना पड़ेगा? सेम वे में 131, डेट नहीं लिखना पड़ेगा सर बिकॉज ऑलरेडी लिखा हुआ है। बैलेंस CD 142 to balance brought down कितना देखना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा बैलेंस दे दिया? दो अननोन तो नहीं निकाल सकते, इसलिए ऑलरेडी एक दे दिया, देखो 112, दैट इज अ क्रेडिट बैलेंस दे दिया है। तो चलो नेक्स्ट ईयर का क्रेडिट बैलेंस बोल दिया है 112, तो लास्ट ईयर का भी क्लोजिंग बैलेंस का डेबिट में 112 आ जाएगा। ये फिगर क्या होगा? करना पड़ेगा सर। चलिए 8,700 प्लस 55,000 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 1,200 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 112 66,112 66,112 66,112 क्या होगा? 66,112 minus 250 minus 3,000 minus 450 minus 32,000 minus 85 minus 1,400 minus 250 28,677 28,677 28,677 28,677। होप प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले यहाँ का क्लोज डाउन का बैलेंस करके यहाँ पर लिए, देन उसके बाद यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफर किया। क्लियर? सो बैलेंस आपके पास आ जाएगा। नो एंट्री, नो एंट्री फॉर नॉट, no entry for no entry is required for castles and reserve for bad debt and reserve for bad debt। Done? चलिए यहां तक करके मैं बंद रखता हूं। यहां का एक पार्ट बोला है इन जनरल लेजर एंड नॉमिनल लेजर अकाउंट एंड इन द जनरल लेजर, in general ledger and
प्रिपेयर ये आप लोग करेंगे नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द बॉट लेजर एंड nominal ledger adjustment account in sales ledger। मतलब दोनों का जो रेप्लिका अकाउंट होगा वो आप लोग प्रिपेयर करेंगे, मतलब उल्टा, इसका उल्टा कहां पर जाएगा, आपको तो नॉमिनल लेजर अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, लेकिन आपने कहा तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेल्स लेटर का अकाउंट आपने खोल दिया तो नॉमिनल लेजर अकाउंट का भी तो खोलना पड़ेगा। कहां पर खोलेंगे? इन जनरल लेजर ना, सॉरी, इन डेटर्स लेजर। मैंने तो ये दिया था इन जनरल लेजर, आपको डेटर्स लेजर भी करना पड़ेगा। ओके, होमवर्क में ये ऑब्वियसली करना और धीरे धीरे करना। चलिए, यहां तक कोई डाउट? बोलिए, यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर। सेम प्रॉब्लम ही था लास्ट दिन का, फिर से बोल रहा हूं, नॉर्मली सेटअप होता है डेटर्स का डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस। इस प्रॉब्लम में यूनिक है, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस सेटअप हो रहा है। नेचुरली डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस सेटअप होगा, मतलब डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस घटेगा तो डेटर्स को बढ़ाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट किसको देंगे? क्रेडिटर्स को। लेकिन सवाल है सर डेटर्स टू क्रेडिटर्स नहीं होता है, इसलिए डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू जनरल लेजर एंड जनरल लेजर बाय नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर। ये एक यूनिक एरिया है, सिर्फ याद रखना, बाकी सब कॉमन है, कोई अलग सा कुछ नहीं है। हेलो अच्छा, सर। हाँ बोलो सर। सर बोल रहे हैं कि हम लोग तो बैलेंस शीट ट्रांसफ़र करते हैं, वो तो वहाँ तो मेंशन हम लोग आज अभी तक किए नहीं है। डेबिट तो वहाँ मेंशन तो रहते नहीं, यहाँ क्रेडिट मेंशन कर दिया है। तो अगर मेंशन क्रेडिट नहीं रहेगा तो मतलब डेबिट है वो बैलेंस। ना ना ना, ऐसा और कर ही नहीं सकता, बिकॉज आपका इस टाइप का अकाउंट में, कंट्रोल अकाउंट में दो बैलेंस आता है, एक डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सोच के देखो, एक अकाउंट से दो अननोन कैसे आएगा? एक अकाउंट का बैलेंस से दो अननोन कैसे आएगा? तो किसी का एक को दे देना पड़ेगा, इधर डेबिट का देगा और इधर क्रेडिट का दे देगा। हाँ सर। ठीक है, सर, बोलिए। चेक डिसऑनर जो हुआ था सर, तो कैसे समझ में आया कि डेटर्स चेक है, मतलब वो सेल्स? अच्छा बोलो, हाँ सर। अच्छा बोलो। मैं अगर बोल रहा हूं कल मैं नहीं रहूंगा, इसका मतलब है मैं कल क्लास नहीं करूंगा। आपके सामने बोलने का मतलब क्या है? आपका रिलेवेंट है तभी तो बोलेगा। चेक डिसऑनर मतलब ऑलवेज रिलेटिंग टू डेटर्स, नहीं तो आपको यहां पर इंफॉर्मेशन में क्यों देगा? चेक मिलता क्यों है? कलेक्शन कस्टमर ही आप लोगों को चेक देता है ना, कैश में भी जैसा देता है चेक में भी पेमेंट होता है। सर ये भी तो कि हम दिए थे चेक में किसी को पैसा और वो डिसऑनर हुआ अरे है। बाबा, ना 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 ना, और आप क्यों ऐसा करेंगे? क्यों ऐसा? ये तो अनकॉमन एंट्री हो गया। ओके सर। देन आपके लिए तो बैड डेट भी हो सकता है। आप तो बोल नहीं सकते आप डिसऑनर कर रहे हैं, डिसऑनर हो गया, आपके पास बैलेंस नहीं है। चेक डिसऑनर का मतलब है ऑलवेज रिलेटिंग टू डेटर्स। ठीक है सर